हेलो गाइस, फाइनली एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट AKTU यूपी टेक काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर बात करने वाले हैं। इस काउंसलिंग में काफ़ी सारे हिडन सीक्रेट्स हैं और ये जो काउंसलिंग है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बेसिकली यूपी की काउंसलिंग है जिसमें ऑल इंडिया में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, यूपी के बच्चों के लिए यहाँ पे 85% का रिजर्वेशन होता है, लेकिन ऑल इंडिया वाले भी 15% रिजर्वेशन के साथ इस काउंसलिंग में अलाउड है। बेसिकली यूपी में 3 काउंसलिंग होती है, एक जो है अपना AKTU है, दूसरा MMUT है और तीसरा जो है वो HBTU है। हारकोट बटलर और MMUT जो है अपना सेपरेट काउंसलिंग कराते हैं और AKTU के अंदर यार 500 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो अपनी काउंसलिंग यूपी टेक के नाम से कराते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यूपी टेक, AKTU, UPTU ये कुछ नहीं है, ये सेम कॉमन नेम है। अगर आपकी रैंक 8 लाख 10 लाख रैंक तक भी है तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। आपको जरूर इस काउंसलिंग के अंदर एक बेस्ट कॉलेज देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस इस काउंसलिंग के अंदर हैं। और जो इस काउंसलिंग के जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो सब नोएडा NCR रीजन के अंदर हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके आप सीधा टाइप करो यूपी टेक। ठीक है, जैसे ही आप ये यूपी टेक सर्च करते हो ना, सबसे पहली जो वेबसाइट खुल के आएगी वो है उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। आपको सीधा उस पर क्लिक कर देना है। तो ये अभी यूपी टेक की वेबसाइट अपनी खुल गई है। अभी एक चीज़ बता दूं मैं कि इस बार एक बड़ा चेंज आया है यार। पहले ये होता था कि आप जो है काउंसलिंग में आगे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, हर राउंड में कभी कभी रजिस्ट्रेशन अलाउड होता था, लेकिन इस बार यूपी टेक ने भी सेम जोसा का रूल फॉलो किया है कि रजिस्ट्रेशन जो है ओनली 1 टाइम ही अलाउड होगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग के बारे में अभी इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया है, ना इनका डिटेल शेड्यूल आया है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड है वो पूरे 1 मंथ का है। तो आप लोग जो है 11 जून से 10 जुलाई तक अपने पोर्टल पे रजिस्टर कर पाओगे। कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको रुक जाना है जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो। आप मेक श्योर करो कि जो आपका OBC सर्टिफिकेट हो या EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो वो लेटेस्ट बना होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। अगर ये आप 2023 या 22 का यूज कर रहे हो या फिर जनवरी फरवरी 2024 का यूज कर रहे हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल के बाद का ही बना होना चाहिए। ठीक है, अब पूरा प्रोसेस जो है हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आप वीडियो के साथ साथ पूरा प्रोसेस फॉलो करो, एक भी गलती नहीं होगी क्योंकि मैं 10 सालों से काउंसलिंग को हैंडल कर रहा हूँ। सिली मिस्टेक्स आपसे नहीं करने दूंगा अगर आप इंटायरली देखते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूपी टेक बीटेक काउंसलिंग 2024 कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड जो है उसके नीचे आ रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक काउंसलिंग 2024। आपको सीधा इस पे जो है क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया है उनको लॉगिन करना है, लेकिन जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो उनके लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, इस पॉपअप को एक्सेप्ट कर लेना है आई एग्री करके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको JEE मेंस का एप्लीकेशन नंबर जो है अपना एंटर कर देना है। ठीक है, मैंने टैब के लिए जो बच्चे का है रिजल्ट ले रखा है, तो मैं यहाँ से अपना JEE मेंस का नंबर जो है यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को कैंडिडेट नेम डालना है। बहुत केयरफुली इस काम को करना, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन ठीक है, इसको हम तेज़ भी करके वीडियो को आगे देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मदर्स नेम डालते हैं। तो मदर्स नेम भी यार आपके JEE मेंस के रिज़ल्ट पे मेंशन होता है, एज इट इज़ विदाउट स्पेस आपको उठाना है और मदर्स नेम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। राइट, तो यहाँ पे आप मदर्स नेम डाल दोगे। यहाँ पे फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल दोगे। राइट, तो यहाँ हम डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। फिर यहाँ पे हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल, है ना। सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाल के जो है आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप स्टेप कर लेते हो आपका जो है एक स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपसे ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगता है, तो यहाँ पे ध्यान से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। आपका जो है एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब देखो आपको और भी स्टेप कंप्लीट करना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है और फिर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एक बार फाइनल रिव्यू करना है और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है। चलिए आप एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चल जाते हैं। तो अब आपसे पूछेगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपने कहाँ से किया है। अगर आपने उत्तर प्रदेश से किया है तो उत्तर प्रदेश, अदर देन उत्तर प्रदेश से किया है आपने तो अदर देन उत्तर प्रदेश यहाँ पे आएगा।
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक कन्फ्यूजिंग यहाँ पे बच्चा हो सकता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है उस चीज़ को लेके कि अगर बच्चा यूपी का है और उसने अपनी स्कूलिंग जो है दिल्ली से की है, तो वो यहाँ पे जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अदर देन उत्तर प्रदेश भरेगा और जो अपना डोमिसाइल है वो उत्तर प्रदेश भरेगा। उस केस में जो है उसको अपना डोमिसाइल अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर उसने स्कूलिंग अपनी उत्तर प्रदेश से की है तो डोमिसाइल उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है उत्तर प्रदेश ही रहेगा। कैटेगरी जो है उसकी जो है वो चूज़ करनी है। इस केस में बच्चा जो है शेड्यूल कास्ट का है, एससी कैटेगरी, तो हमने चूज़ कर लिया है। अब सब कैटेगरी का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे सब कैटेगरी में 4 चीज़ें आती हैं: फिजिकल, हैंडीकैप्ड, आर्म फोर्सेस, फ्रीडम फाइटर या नॉट अप्लीकेबल। तो अगर आप इसमें से किसी में भी नहीं आते हैं तो आपको नॉट अप्लीकेबल करना है। अगर आपके पास आर्म फोर्सेस, फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है तो आप ये चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं नॉट अप्लीकेबल चूज़ करूँगा। अब यहाँ पे देखो ट्यूशन फ़ी वेवियर का ऑप्शन है कि आपको ट्यूशन फ़ी वेवियर सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो कर दो। ठीक है, हमने यहाँ पे नो कर दिया है क्योंकि हमें ट्यूशन फ़ी वेवियर नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे रूरल वेटेज क्लेम, तो ऑलरेडी रूरल वेटेज क्लेम में यहाँ पे नो आ रहा है। रूरल वेटेज क्लेम जो है आपको नो कर देना है। सिंपल सी बात ये है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्कूल है वो रूरल एरिया में है, प्रोवाइडेड सीबीएसई स्कूल्स में वैलिड नहीं है। तो यूपी बोर्ड के इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आपने सीबीएसई से अपनी स्कूलिंग की है तो इट मीन्स कि वो रूरल एरिया में नहीं आएगा। यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप फाइनल देख लो कि भाई उत्तर प्रदेश कैटेगरी सही है, नॉट एप्लीकेबल है, ये नो है, ये नो है, तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो और आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। राइट, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा कि भाई क्लास 12th और इक्विवेलेंट डिटेल डालिए, है ना, पासिंग स्टेटस डालिए, वो आपको डालना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने क्लास 12th किया है तो आपको क्लास 12th की डालनी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको डिप्लोमा की डिटेल डालनी है। पासिंग ईयर जो है पास विदाउट ग्रेस, ठीक है, डाल देना है। पासिंग ईयर आपको डालना है कि भाई कौन से ईयर में जो है आपने किया है, तो वो आपको देख लेना है। ठीक है, 12th जो है आपने ड्रॉप लिया है या फिर आप अपेयरिंग हो, वो आपको देख लेना है। इस केस में जो बच्चा है वो ड्रॉपर है तो ये पिछले साल का पास आउट है, तो उसी केस में हम यहाँ पे जो पासिंग ईयर है वो 2023 कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे आपको जो है अपने सब्जेक्ट चूज कर लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स सबसे ऊपर रखेंगे हम लोग। यहाँ पे पास्ट, विथ और विदाउट ग्रेस का ऑप्शन रहेगा। फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे भी हम पास्ट, विथ और विदाउट ग्रेस का ऑप्शन रहेगा। तीसरा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे केमिस्ट्री, यहाँ पे भी जो ऑप्शन आ रहा है पास्ट, विथ और विदाउट ग्रेस, यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। अभी 2 सब्जेक्ट जो है अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। एक सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, देखिए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स हैं तो इंग्लिश को चूज़ किया जा सकता है ना। एनी अदर चूज़ कर सकते हो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, टेक्निकल, वोकेशनल सब्जेक्ट और एनी अदर, आप एनी अदर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हो जो भी आपके 12th के मार्कशीट पे डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश कोर डाल सकते हैं हम लोग और फिजिकल एजुकेशन डाल सकते हैं। आपके केस में जो भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आपको सिंपली फिल कर देना है। राइट, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश कोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश कोर डाल दिया मैंने। एनी अदर में हम यहाँ पे और डाल सकते हैं, तो यहाँ पे और नीचे आ गए, एनी अदर रहेगा और यहाँ पे हम लोग जो एक सब्जेक्ट डाल देंगे फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मार्क्स डाल लेना है। मैक्सिमम मार्क्स जो सारे पेपर होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सब में 100 एंटर कर देना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जो है मार्क्स डाल देना है कि भी 100 में से आपके नंबर आए कितने हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में इस बच्चे के जो हैं 81 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश में हम यहाँ पे इंग्लिश कोर में 81 डाल देंगे। फिजिकल एजुकेशन में अगर हम इस बच्चे के मार्क्स चेक करें, फिजिकल एजुकेशन के अंदर इस बच्चे के 80 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे 80 मार्क्स भर देंगे। राइट, उसके अलावा केमिस्ट्री में इस बच्चे के मार्क्स कितने बन रहे हैं, तो केमिस्ट्री में इस बच्चे के जो मार्क्स बन रहे हैं वो यहाँ पे 61 हैं, तो मैं यहाँ पे 61 डाल दूँगा, सिंपल। तो इसी तरीके से आपको देख लेना है। फिजिक्स और मैथ्स का भी हम लोग देख लेंगे कि भाई फिजिक्स और मैथ्स में कितने हैं। तो फिजिक्स में आप देख रहे होंगे इसके 70 हैं और मैथ्स में जो है 46 हैं। तो अपन यहाँ पे डाल देंगे कि भाई
फिजिक्स में जो है इनके 70 नंबर हैं और मैथ्स में जो है इनके 46 नंबर है। तो आपको ये डालना है, डालते ही आपका जो कि एग्रीगेट बता देगा कि जो आपका ओवरऑल परसेंटेज है वो कितना आ रहा है। तो आपको एक बार फिर से वेरीफाई कर लेने हैं सारे मार्क्स, कहीं आपने गलत तो नहीं डाल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब सही लग रहा है, तो हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, बाकी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं किया, सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने सेलेक्ट नहीं किया था, पास विथ एंड विदाउट ग्रेस। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे ये डिटेल जो है अपनी सेव हो जाएगी। राइट, 100 में से 80 मार्क्स थे, वो हट गया है, तो ये डाल देते हैं। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं और ये यहाँ पे सेव हो चुका है। अब यहाँ पे जो है आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 ऑप्शन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे फटाफट जो है आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर लेने हैं। डिटेल है वो सेव कर लिए। तो यहाँ पे अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है, वो है आपके सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है 10th की मार्कशीट जो सबसे ऊपर मांगी है, उसके नीचे आपकी 12th की मार्कशीट है, उसके नीचे आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अगर आपकी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे की SC सर्टिफिकेट है, जेई मेंस का यहाँ पे एडमिट कार्ड मांगा गया है और जेई मेंस का यहाँ पे स्कोर कार्ड मांगा गया है। तो यही डॉक्यूमेंट जो है आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देने होते हैं। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं लगता है। ठीक है, तो यही डॉक्यूमेंट्स हम एक एक करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। फाइल की साइज जो है 50 KB से लेके 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो 1 बाय 1 हेयर गाइस हम यहाँ पे डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे कि कौन सी, तो जैसे ही आप अपलोड करोगे यहाँ पे आप रिव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको देख लेना है कि आपने 10th का 12th का सही से किया है। तो जैसे कि ये जो है वो 12th की मार्कशीट है, अपने को 10th का अपलोड करना है। चूज़ फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से एक बार रिव्यू करेंगे और ये देख लीजिए लैंग्वेज लिटरेचर हिंदी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड साइंस, तो ये अपनी 10th की मार्कशीट लग रही है। सेव कर देंगे तो ये जो है अपलोड हो जाएगा, ले लेगा इसको। तो अब जो है डॉक्यूमेंट अपलोडेड होगा। क्लिक आप एक करके यहाँ पे देख भी सकते हो कि भाई आपने जो है सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। राइट, ये आपको हमेशा चेक करते रहना है। कई बार जल्दबाजी में जो बच्चे हैं वो गलत डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर देते हैं और एक बार सबमिट होने के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो अब 12th की मार्कशीट जो है हमने अपलोड कर दी है। यहाँ पे भी इसको हम लोग सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे SC की कैटेगरी सर्टिफिकेट मांग रही है, तो भाई अब अपना को SC की सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है। हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे जेई मेंस का एडमिट कार्ड मांग रहा है और जेई मेंस का आपका स्कोर कार्ड मांग रहा है। तो ये आपको किसी भी सेशन का एडमिट कार्ड आप डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि फर्स्ट या सेकंड कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी सेशन का एडमिट कार्ड यहाँ पे रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब में डिटेल सेम रहती है। एप्लीकेशन नंबर वगैरह कभी चेंज नहीं होता जेई मेंस में। तो ये डाउट अपने दिमाग से हटा दो कि कौन सा एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड होगा और कौन सी यहाँ पे स्कोर कार्ड अपलोड होगा। स्कोर कार्ड वही होगा जो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद आता है, क्योंकि उस पर रैंक लिखी होती है। तो जो भी स्कोर कार्ड आप अपलोड करें, मेक श्योर करें कि उस पर आपकी रैंक आ जाए, CRL रैंक आ जाए, कैटेगरी रैंक आ जाए। और एडमिट कार्ड आप कोई सा भी अपलोड कर दें, टेंशन फ्री होकर, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड फटाफट से कर लेते हैं। एडमिट कार्ड का साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। वह आप लोग यार कर लेना किसी वेबसाइट से, ऑनलाइन बड़े इजीली हो जाता है। $500 KB के बेसिकली अंदर चाहिए, तो वो हमने कर लिया है। राइट, तो यहाँ पे जाके अपना एडमिट कार्ड पहले अपलोड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एडमिट कार्ड अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद मेक श्योर करना है कि हम एक बार रिव्यू ज़रूर करें कि भाई ये इनका एडमिट कार्ड है, बिल्कुल स्टूडेंट नेम कंफर्म कर लिया। फिर यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। परफेक्ट है गाइज। अब यहाँ पे जेई मेंस का स्कोर कार्ड अपने को अपलोड करना है। सो गाइज फाइनली यार जेई मेंस का स्कोर कार्ड भी हमने अपडेट कर दिया है। स्कोर कार्ड में ध्यान रहे कि आपकी CRL रैंक यहाँ पे क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, वही वाला स्कोर कार्ड आपको लगाना है।
यहाँ पे हमने सेव पे क्लिक कर दिया है। तो अब जो है आखिरी मौका आपको यूपीटेक दे रहा है कि भाई एक बार आप फाइनल वेरीफाई कर लो, उसके बाद जो है हम सबमिट करेंगे, तो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई सारा डिटेल जो है इनका सही है कि नहीं, है ना। तो वो एक बार वेरीफाई करके हम जो है आखिरी प्रोसेस करेंगे, जिसका नाम है पेमेंट रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है। तो इसके बाद हम पे करेंगे। तो एक बार 1 बाय 1 हम सारा वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। सक्सेसफुली आ चुका है, सक्सेस का मैसेज आ गया है ट्रांजैक्शन नंबर के साथ। गो बैक करोगे तो आपका पूरा पोर्टल जो है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस, ये सब जो आपको लेटेस्ट है वो मिलेगा। राउंड 1 का चॉइस फिलिंग का शेड्यूल अभी तक नहीं आया है। कितने चॉइसेस होंगे, कितने कॉलेजेस होंगे, वो बाद में आपको बताया जाएगा। फिलहाल हमने सारे स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा गाइस हम काउंसलिंग में कंप्लीट हेल्प करते हैं। अगर किसी बच्चे को इंटायरली हमसे पूरा काउंसलिंग करवाना है, उसके लिए हमारी टीम से डिस्प्ले नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो और बोल सकते हो कि हमको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर करवाना है। इसके अलावा चॉइस फिलिंग सपोर्ट के नाम पे बहुत सारे काउंसलर्स आपसे बहुत सारा पैसा ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप करियर कनेक्ट सर्विसेज पे जाइए, आप गूगल पे डाल दीजिए बस करियर कनेक्ट, ठीक है। आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा 799 जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। अभी भी 499 के अंदर कुछ सीट्स हैं। 999 और 799 कंप्लीटली सोल्ड आउट है, इसमें अभी सीट्स नहीं है। जैसे ही अवेलेबिलिटी होगी मैं आपको बताऊंगा, बट 499 बच्चा लेके अपनी AKTU की चॉइस फिलिंग पूरी कर सकता है। इसके अलावा बस AKTU की चॉइस फिलिंग नहीं है, वो चाहे अपना जोसा ले ले, सीसैब ले ले, जाग दिल्ली ले ले, IPU ले ले, या कोई भी काउंसलिंग जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी पूरी काउंसलिंग जो है, चॉइस फिलिंग जो है वो इसमें मिलेगा, है ना। इसमें काउंसलर कॉल नहीं है, लेकिन चॉइस फिलिंग जो है पूरा मिलेगा आपको कंप्लीटेड। एंड इसके अलावा ऑल इंडिया चांसेस भी मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम डैट, जिसको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस ही हमसे करवाना है, एक्सपर्ट से करवाना है ना, इंटायरली गारंटेड एडमिशन के लिए, वो हमारी टीम से रीच आउट कर लें। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा होगा, है ना। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में हम आपकी इंटायर काउंसलिंग करते हैं और आपका जो है फाइनलाइज एडमिशन करवाते हैं। यहाँ पे चॉइस फिलिंग का कोई मतलब नहीं है। और जो भी अन्य काउंसलर बस आपसे चॉइस फिलिंग के नाम पे पैसा ले रहे हैं, चॉइस फिलिंग इज़ नॉट वर्थ इट कि आप इतना पैसा बस चॉइस फिलिंग के लिए दे रहे हैं। 499 के अंदर ही आप हमसे 10 से 15 काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग ले सकते हैं, हम लोग सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चॉइस फिलिंग के नाम पे पैसा देना आप लोग बंद करो और उनसे कांटेक्ट करो जो कि 100% आपका एडमिशन करवाते हैं, ठीक है। तो एडमिशन ओरिएंटेड रहिए, तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड, AKTU से रिलेटेड बहुत सारी जो है क्वेरीज रहती हैं, तो उसके लिए हम डिटेल में वीडियो आगे लाते रहेंगे। हमारे पिछले साल के वीडियोस भी देख के आप क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी यार। परेशान नहीं होना है। अगर आप 499 के अंदर भी हो ना, तो आराम से चॉइस फिलिंग लेके कर सकते हो पूरा। और इंटायरली जिसको पूरा प्रोसेस हमसे करवाना हो, डेफिनेटली आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।